नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अच्छी भी न्यूज़ है, बुरी भी न्यूज़ है। तो न्यूज़ को पूरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। तो ये बंसल न्यूज़ का आर्टिकल है। बंसल न्यूज़ से हम पढ़ रहे हैं। एमपी न्यूज, कल कैबिनेट की बैठक में लगेगी तबादला नीति पर मोहर। कल यानी 20 अगस्त को, आज 19 अगस्त है। इस फैसले से बढ़ेगी कर्मचारियों की मुश्किलें। तो क्या है? मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। कल होने वाली यानी 20 अगस्त को होने वाली बैठक में इसे पेश किया जा सकता है। हालांकि इसमें कई पेच भी हैं। दरअसल इसमें प्रावधान किया गया है कि अब अफसरों और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला विभागीय मंत्री और जिलों के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों पर 20 अगस्त से 5 सितंबर तक ही बैन हटेगा। खबर तो ये भी है कि कैबिनेट सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों को ही मंजूरी दें। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है। तो ये शिक्षा विभाग के लिए बुरी खबर है कि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है। यानी मध्य प्रदेश के शिक्षकों को फिलहाल तो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए जानते हैं नई तबादला नीति में किस विभाग के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। तो ये है प्रोसेस। एमपी में सिर्फ 15 दिन के लिए ही हो सकेंगे ट्रांसफ़र। जिले में प्रभारी मंत्री और दूसरे जिलों में जरूरी होगा विभागीय मंत्री का अप्रूवल। और ये बंसल न्यूज़ का आर्टिकल है। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे उसका पता चल सके क्या इसका सारांश निकला है। एमपी ट्रांसफ़र पॉलिसी, मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अब अफसरों और कर्मचारियों का एक जिले से दूसरे जिले में विभागीय मंत्री और जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही होगा। आपको बता दें कि 20 अगस्त को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है, जिसमें नई तबादला नीति को मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों से 20 अगस्त से 5 सितंबर तक बैन हटेगा। ऐसी भी संभावना है कि कैबिनेट सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले को मंजूरी दे सकती है। बता दें कि नई नीति में भी पुरानी नीति के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विभागाध्यक्ष और क्लास 1 अफसरों के तबादले सीएम की सहमति से संबंधित विभाग ही करेगा। जो अधिकारी जिस जिले में पदस्थ है, उसकी पोस्टिंग उस जिले में नहीं होगी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि शिक्षा विभाग के तबादले इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है। यानी शिक्षकों के लिए जो तबादले की इंतजार में बैठे थे, उनके लिए बुरी खबर है। और इस ड्राफ्ट में शिक्षकों के तबादले शामिल करना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे थे। चलिए जानते हैं नई तबादला नीति किस विभाग में क्या है। पुलिस महकमे में ऐसे होगी प्रोसेस। डीएसपी और उनसे बड़े पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देश और विभागीय मंत्री का अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की सहमति लेनी होगी। वहीं जिले के भीतर डीएसपी से नीचे के पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र का निर्णय पुलिस स्थापना बोर्ड लेगा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही आदेश जारी किए जाएंगे। ये बंसल न्यूज़ का आर्टिकल है, एक्स पर पोस्ट की है बंसल न्यूज़ ने। एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार, 15 दिनों के लिए तबादलों से बैन हटेगा। 20 अगस्त को कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। अब राज्य प्रशासनिक सेवा में ऐसे होंगे ट्रांसफ़र। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का ट्रांसफ़र के लिए मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी करेगा। वहीं जिले के भीतर कलेक्टर प्रभारी मंत्री से विचार विमर्श कर डिप्टी कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर के ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसके साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ट्रांसफ़र के लिए भी कलेक्टर को प्रभारी मंत्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा।
जो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी जिलों में 3 साल पूरा कर चुके हैं उनका दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही जिले में 3 साल को पूरा कर चुके क्लास 3 कैटेगरी के कार्यपालक अधिकारियों और कर्मचारियों का भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। खुद के खर्चे पर होगा। खुद के खर्चे पर और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन या सिर्फ फिर कार्यालय प्रमुख को आवेदन करना होगा। स्वयं के खर्चे पर खाली पड़े पदों पर किए गए तबादले या प्रशासनिक कारणों के चलते किए गए तबादले के आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। खुद के खर्चे पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने वाले लोगों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें पिछले तय किए गए टारगेट पूरे किए हैं। रिटायर होने वाले कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जो 1 साल या उससे पहले कम समय में रिटायर हो रहे हैं उनका तबादला नहीं किया जाएगा। पति पत्नी इसके अलावा पति पत्नी एक साथ ट्रांसफ़र का आवेदन देते हैं तो उनके तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन प्रशासनिक ज़रूरत के हिसाब से नियुक्ति की जगह तय की जाएगी या तय होगी। गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब के कारण डायलिसिस या हार्ट सर्जरी के कारण रेगुलर जांच कराना जरूरी है, उनका ट्रांसफ़र जहां होगा वहीं ये सुविधाएं दी जाएंगी। अगर सुविधा नहीं है तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनकी चाहिए गई जगह तबादला हो सकेगा। 40% से ज़्यादा दिव्यांग, ऐसे कर्मचारी जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। अगर वे चाहें तो खुद से ट्रांसफ़र ले सकते हैं, यानी अपने खर्चे पर, प्रशासनिक नहीं किए जाएंगे। नई नीति में ये पॉइंट भी शामिल है। पहले भरे जाएंगे अनुसूचित इलाकों के पद। नई तबादला नीति में सबसे पहले अनुसूचित इलाकों के खाली पद भरे जाने के लिए प्राथमिकता दी गई है। अगर सरकारी प्रक्रिया से किसी का ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो इस आधार पर उसके ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं निर्माण और नियामक से जुड़े विभागों में ऐसे कर्मचारी जिन्होंने पिछले साल टारगेट को पूरा नहीं किया उनका ट्रांसफ़र प्रशासनिक आधार पर होगा। ये व्यवस्था बाकी के विभागों में लागू नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट फैसले में खाली पदों भरने गंभीर शिकायतें, प्रमोशन, प्रत्याशी वापसी के मामले में संबंधित विभाग फैसला लेगा। लिंगानुपात, कम लिंगानुपात वाली जगहों पर महिलाओं की पोस्टिंग होगी। नई ट्रांसफ़र नीति में इस बार प्रमुखता से ये बिंदु शामिल किया गया है कि जिन जिलों में लिंगानुपात कम होगा वहीं महिला अधिकारियों की पोस्टिंग की प्राथमिकता दी जाएगी, प्रमुखता दी जाएगी। तो साथियों, इसमें मेन पॉइंट है कि जो शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र अभी नहीं हो सकेंगे तो शिक्षकों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, लेकिन कुछ समय बाद उनके भी होने की संभावना है, उनका भी होगा। और देखते हैं कल की मीटिंग में क्या फैसले आता है। वो मैं मुख्य फैसला वही होंगे जो कल होंगे, वही हो सकता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को शेयर करें अपने साथ दोस्तों के साथ, और कमेंट में जय हिंद लिखें। ठीक है साथियों।